हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी। मैं वरियाम सिंह आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की। और इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और आशा करते हैं कि जो क्वेश्चन हम इसमें आपको करवाएंगे वो आपके आने वाले पेपरों में जैसे कि पुलिस कांस्टेबल और पटवारी के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय हुम। इसमें पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आज की भाषा में कांग्रेस कहते हैं, वो उसकी स्थापना किसने करी थी। सो द राइट आंसर इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने करी थी 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में। ठीक है जी। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसका ख्याल था इसको बनाने के लिए। तो ये जो ह्यूम का था, और ये ख्याल इनको शिमला के रोथनी कैसल में आया था। रोथनी कैसल में आया था। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ। इसमें पूछा गया कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई तो उस टाइम पे इंडिया के वायसराय कौन थे। सो द राइट आंसर इज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे इंडिया के वायसराय थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन के या पहले अध्यक्ष कौन थे। सो द राइट आंसर इज व्योमेश चंद्र WC बैनर्जी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर ऑफ 1885। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो एओ ह्यूम थे, जो इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, वही इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे, और वो लगभग 10 साल तक इसके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है कि एओ ह्यूम एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, और ये एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक भी थे, और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली ने टाइटल दिया था द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, ये टाइटल दिया गया है एओ ह्यूम को बाय सलीम अली, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द INC सेशन ऑफ 1890। 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल ग्रेजुएट कौन थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट करा था। सो द राइट आंसर इज कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करा था और उसको एड्रेस करा था, और इस टाइम पे INC के प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। सो द राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू। उन्नीस 1925 में कानपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पे ये पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन और फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। द राइट आंसर इज एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता सेशन। पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द राइट आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर नेवर, यहां पे याद रखना, नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक
ये कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। और इनका याद रखना आपने, इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और इनकी याद में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1921 को तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। आपको सबको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग 1906 को ढाका में, ढाका जो आज का बांग्लादेश में है, वहां पे एस्टेब्लिश की गई थी बाय आगा खान एंड नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान। नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान। The next question is, who was the first Indian to contest an election to the British House of Commons? पहला कौन सा भारतीय था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा था? तो राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, या वयोवृद्ध व्यक्ति भारत का। और इनका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था, या वो कौन सा भारतीय है जिसने सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी। सो द राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। इनका एक न्यूज़पेपर दैट इज रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक इनकी बुक बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप इसको नोट कर लेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेशन ऑफ आईएनसी जनगण मन वॉज फर्स्ट संग। हमारा राष्ट्रीय गान है ये। आपको नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में फर्क पता होना चाहिए। तो ये हमारा नेशनल एंथम है, तो ये सबसे पहली बार 1911 के अधिवेशन में गाया गया और ये लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी। और जिस पुस्तक में लिखा है उस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। इस पुस्तक को 1913 में, इस पुस्तक के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी है, उसमें जनगण मन हमारा नेशनल एंथम लिखा गया है। और इस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपने ये चीज यहां पे नोट कर लेनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां पे पूछा गया कि किस संस्था को भारतीय नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत या पूर्वगामी बोला गया है, कहा जाता है। तो दैट इज इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसकी फाउंडेशन 1876 में एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने करी थी। आनंद मोहन बोस ने करी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट। जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किस तारीख को लागू हुआ था। जहां पे मैं बता दूं आपको कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन अनाउंस हुआ था, घोषणा हुई थी। और जो डेट जहां पे पूछी गई है दैट इज 16 अक्टूबर 1905। और इसकी घोषणा किसने करी थी? दैट इज लॉर्ड कर्जन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट और वंदे मातरम मूवमेंट ऑफ बंगाल वॉज स्टार्टेड ऑन विच डेट। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ भारतीय नेताओं ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था एंटी पार्टीशन, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट और वंदे मातरम मूवमेंट। और ये 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा टाउन हॉल से चलाया था। ठीक है जी। उस टाइम के मॉडरेट लीडर थे जो हमारे, उन्होंने चलाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच
वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। आपने सूरत विभाजन पढ़ा होगा जी, उसकी बात कर रहा है। तो कांग्रेस दो दलों में कब विभाजित हुई? 1907, सूरत स्प्लिट बोलते हैं इसको, सूरत विभाजन, जिसमें कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें उसके दो बन गए, एक गर्म दल एक नरम दल। जो गर्म दल वाले थे वो फॉलोअर थे बाल गंगाधर तिलक के, बिपिन चंद्र पाल के और लाला लाजपत राय के, और जो नरम दल वाले थे वो फॉलोअर थे गोपाल कृष्ण गोखले के, रास बिहारी घोष के। ठीक है जी। और इस टाइम पे आईएनसी के जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। तो यहां पे आपने याद रखना कि कांग्रेस दो भागों में कब डिवाइड हुई, और जिस साल वो डिवाइड हुई उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? दैट इज रास बिहारी घोष। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इंडिया में पूछा गया कि कॉमनल रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट के द्वारा दी गई है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म। और इंडिया में फादर ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है लॉर्ड मिंटो को, 1909। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर। किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? दिल्ली से पहले कोलकाता 1773 में ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है जी। इस टाइम पे दिल्ली दरबार लगा था, किसके लिए? किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए, किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए। उन्होंने अनाउंस करा था कि अब जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी राजधानी कोलकाता से शिफ्ट की जाएगी दिल्ली के लिए। तो 1911 में दिल्ली कैपिटल बनी थी ब्रिटिश इंडिया की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहां पे दो नाम याद रखने आपने। 1905 में पार्टीशन हुआ बंगाल का। ठीक है जी। 1911 में किंग जॉर्ज फाइव एंड लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है जी, जे भारत के वायसराय थे उस टाइम पे और जे इंग्लैंड के राजा थे। किंग जॉर्ज फाइव ने बंगाल के विभाजन को रद्द करा था। बेसिकली यहां पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? हुआ कब था? 1905 में। रद्द कब हुआ था? 1911 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस लखनऊ पैक्ट was signed between Congress and Muslim League in which year? तो that is signed in 1916। और इस टाइम पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज A.C. मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में ये समझौता कराने का श्रेय सबसे ज्यादा एनी बेसेंट, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर है। सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला कहते हैं, भारत कोकिला कहते हैं। ठीक है जी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। और इनकी बुक बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, दैट इज गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was the first chairman? इसमें पूछा गया कि गदर पार्टी के पहले चेयरमैन कौन थे। गदर पार्टी 1913 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर को जुगांतर आश्रम बोलते हैं, जुगांतर आश्रम बोलते हैं इसके हेडक्वार्टर का नाम। और इसका हेडक्वार्टर था कहां पे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक है जी। और इसमें मोस्टली सारे पंजाबी थे।
और इसका जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सोहन सिंह भाखना। ठीक है जी, इन्होंने 21 फरवरी 1915 डेट फाइनल करी थी पंजाब में आर्म्ड रिवोल्ट करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वो प्लान इनका कहीं ना कहीं लीक हो गया और वो बाद में फेल हो गया। व्हाट वाज कामागाटा मारू? कामागाटू वाज ए नेवल शिप, नेवल स्टीम शिप, ठीक है, जो बेसिकली जापानीज शिप थी, जापान के लोग इसको ऑन करते थे, लेकिन बाद में इसको पंजाबी था एक, दैट इज गुरदीप सिंह, उसने ऑन करा था, उसने इसको खरीदा था। और फिर बाद में इस शिप में 372 पंजाबियों को लेके हांगकांग से कनाडा जा रहा था, लेकिन वहां पे अंग्रेजी सरकार ने इनको उतरने नहीं दिया और वापस बज पोर्ट कलकत्ता भेजी, यहाँ पे थोड़ा सा रिवोल्ट हुआ था, म्यूटिनी हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर इन 1907? मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में सबसे पहली बार तिरंगा कहां फहराया था? दैट इज स्टुटगार्ट जर्मनी। ठीक है, सबसे पहली बार तिरंगा फैलाने वाले कौन थे? मैडम कामा। और पहली भारतीय महिला जिन्होंने सबसे पहली बार तिरंगा फहराया था मैडम भिखाजी कामा। पहली भारतीय जिसने विदेशी धरती पे सबसे पहली बार तिरंगा फहराया था मैडम भिखाजी कामा। और इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोपाल कृष्ण गोखले प्रिजाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच ईयर? तो महात्मा गोखले जी 1905 में बनारस में आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। इसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था इंडिया में, बायकॉट मूवमेंट शुरू हुआ था इंडिया में। और एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछी जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन विच ईयर? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी थी या इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। और एक इन्होंने वहां पे न्यूज़पेपर चलाया दैट इज इंडियन सोशलिस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई और इंक्वायरी करनी है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए पेपरों के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, या हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ सजेशन हो हमारी वीडियोस को लेके, तो हमें प्लीज़ रिव्यू करें हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।